बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नेहा मर्डर पर कर्नाटक की सियासत में इस वक्त उबाल देखा जा रहा है। पूरे राज्य में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन जारी है। हुबली और कलबुर्गी, यहां सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। नेहा की हत्या पर राज्य सरकार को बीजेपी घेर रही है। बीजेपी की मांग है कि नेहा मर्डर केस की जांच सीबीआई करे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नेहा के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। हर संभव मदद का भरोसा उन्होंने दिया था और उन्होंने ये बात भी कही थी कि मामले की जांच सीबीआई करवाए। अब सीबीआई जांच के पीछे सबसे बड़ा पेंच ये है कि इसकी संस्तुति खुद राज्य सरकार करती है, तब किसी राज्य में सीबीआई दाखिल होती है किसी मामले की जांच करने के लिए। तो क्या ऐसा कर्नाटक सरकार करेगी? और दूसरी तरफ अगर कर्नाटक सरकार के नेताओं के बयानों की बात करें तो वो साफ कह रहे हैं कि हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल किस तरह से सड़कों पर उतरकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, ये बड़ी तस्वीर आपके सामने है। कलबुर्गी में बीजेपी नेता सड़कों पर उतर आए तो हुबली, यहां पर भी बीजेपी नेताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जिस वक्त हत्या हुई थी उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कॉलेज के बाहर भी प्रदर्शन किया था और अब ये एक बड़ी तस्वीर जहां बीजेपी की ओर से प्रदर्शन जारी है। नेहा को इंसाफ दिलाने की मांग बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं। तो पहली तस्वीर कुलबर्गी के प्रदर्शन की तस्वीर है। यहां पर आप देखेंगे कैसे टायर जलाकर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर गए। दूसरी तस्वीर ठीक ऐसी ही है जो कि हुबली की है और यहां पर भी प्रदर्शन लगातार जारी है। ये देखिए बड़ी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। टीवी स्क्रीन पर आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं इसमें आप सारे मामले को समझ जाएंगे। नेहा नाम की उस लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे फयाज ने एक नहीं बल्कि कई बार प्रपोज किया था, लेकिन नेहा ने मना कर दिया। ऐसा दावा लगातार उसके परिवार वालों की ओर से किया जाए और उसके बाद फयाज ने निर्ममता के साथ कॉलेज कैंपस के अंदर नेहा को मौत के घाट उतारा। अब उसके बाद कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है, एक तरफ इस मामले में न्याय की मांग की जा रही तो दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस मामले में भी तुष्टीकरण वाले एंगल को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ पा रही और इसीलिए बीजेपी की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को समझाने के लिए हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कुछ पॉइंटर्स मैं आपके सामने रखता हूं जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहा के शरीर पर चाकू से एक नहीं बल्कि 7 बार हमला किया, निर्ममता से उसकी हत्या की गई। हमले का पूरा सीसीटीवी पूरे देश ने देखा और उसमें देखा कि कैसे नेहा की हत्या की गई। वीडियो में फयाज चाकू से हमला करता हुआ साफ दिख रहा है। ये फयाज जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कर्नाटक के हुबली में बीवीबी कॉलेज कैंपस की पूरी घटना है। यहीं पर नेहा पढ़ा करती थी। पुलिस ने आरोपी फयाज को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फयाज के 8 और आरोपी होने की बात नेहा के पिता कह रहे हैं। अभी उन तक क्यों नहीं पुलिस पहुंची, ये सवाल बड़ा है। आरोपी फयाज पर हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के पार्षद है निरंजन हिरेमठ, जिनकी बेटी थी नेहा, वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो नेहा की तस्वीर और नेहा की हत्या कर दी गई जो बीवीबी कॉलेज में एमसीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। पढ़ाई में बताया जाता है कि अच्छी थी वो, जबकि आरोपी फयाज जो है इसी कॉलेज में ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। बीसीए के दौरान क्लासमेट थे ये दोनों और इन दोनों को लेकर यह कहा जा रहा है कि फयाज कई बार कोशिश कर चुका था, प्रपोज कर चुका था, नेहा मना कर रही थी। पूछताछ में फयाज ने हालांकि ये बताया कि नेहा के साथ वो रिलेशनशिप में था, लेकिन इन बातों को परिवार मना करता है, नेहा का परिवार मना करता है। आरोपी ने बताया कि नेहा अब उसे नजरअंदाज कर रही थी और इसके चलते उसने हत्या कर दी। तो ये तमाम बड़ी बातें जो कि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं और पुलिस इसमें सच निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और नेहा हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नेहा, क्या तस्वीरें वहां पर एबीवीपी के झंडे लेकर वहां पर छात्र संघ के जो नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्या तस्वीरें और क्या मांगे इन लोगों की? जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी बात की जाए यहाँ पे हुबली की बीवीबी कॉलेज के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज स्टूडेंट्स और एबीवीपी जो स्टूडेंट विंग ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, आज किस तरह से इनफैक्ट ये सब बाहर निकले हैं, आज प्रतिभटन कर रहे हैं रोड पे और इनकी एक ही मांग है आज कि ये अक्यूज फयाज
को फांसी दी जाए और नेहा हिरेमठ को आज इनफैक्ट न्याय दिलाया जाए। इसी कारण से आज ये सारे स्टूडेंट्स जो है बीवीपी कॉलेज के बाहर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना ये है कि आज विद्यार्थिनियों के लिए ये कॉलेज सेफ नहीं है और इसी कारण से आज वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं लेकिन आगे और भी उनका मांग यही है कि फांसी दी जाए और तब भी उसको न्याय मिलेगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कॉलेज के बाहर इनफैक्ट आज नेहा हिरेमठ की मर्डर हुई थी यहाँ पे इसी कॉलेज में बहुत बुरी तरह से बहुत भयानक तरह से वो वीडियो वायरल हुआ था जिस तरह से इसको मारा गया था। आज उसका भी यहाँ पे इनफैक्ट पूरा पोस्टर लगा हुआ है और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही आज ये लोग मांग रहे हैं सरकार की तरफ से कि आप चाहे फ्री बस पासेस हो या विमेन के लिए जो भी स्कीम्स दिए हो वो सब हटा के पहले से पहले ये केस का स्टॉक लिया जाए और ये केस में नेहा हिरेमठ को न्याय दिलाया जाए। 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇದೀಗ ಹರಿಯೋಂ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮೌನಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ। ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಿರುತ್ತೆ। ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಮೌನಾಚರಣೆ ಇದೀಗ ಹರಿಯೋಂ। और ये बेंगलुरु की तस्वीरें जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेहा लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं और नेहा इन तस्वीरों में जरा एक बार बात करने की कोशिश कीजिए कि लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे नेहा के परिवार वालों से मिलने के लिए और वहां उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की थी और सरकार पर सवाल भी खड़े किए थे। चलिए, हो सकता है नेहा तक आवाज ना जा रही हो, लेकिन ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शन किस तरह से किया जा रहा था एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से, वो आपने देखा। अगली